हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, जो होमवर्क दिया जाता है उससे आज होमवर्क कराएंगे, ग्रुप डिस्कशन करवाएंगे जो कि लुसेंट से होगा। और ये एसपीडी करंट अफेयर्स, एसपीडी सामान्य जीके का होगा। और लुसेंट का जो वीडियो मतलब क्लास जो फर्स्ट क्लास डाला हुआ है, पार्ट 1 डाला हुआ है, वहाँ पर पूरा लुसेंट का 1000 क्वेश्चनों का विश्लेषण किया गया है। उसमें आप लोग रिस्पांस ज़रूर करें। अगर अच्छा रिस्पांस रहा तो अगला दूसरा क्लास बहुत ही जल्द आप लोग के बीच उपस्थित किया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा एग्ज़ाम के व्यू से। तो सब चुनिंदा क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सारा जितना भी पूछा हुआ अभी तक का बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और बीपीएससी सुपर टेट जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन था उसी सब को लेकर के आए हैं। टोटल 1000 क्वेश्चनों का विश्लेषण किया गया है, जो जिसका फर्स्ट पार्ट आप लोग के बीच उपस्थित हो चुका है। और सेकेंड पार्ट आप लोग का अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो बहुत ही जल्द ही उसको भी लाया जाएगा। तो इसी के साथ आज ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास बताइएगा आप लोग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये प्रधानमंत्री ही होते हैं। बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है? खालिद हवाई अड्डा है। कहाँ स्थित है ये? सऊदी अरब, दुबई में स्थित है। ठीक है। भारत का पहला सिनेमेटोग्राफ की स्थापना मतलब कब एक्ट आया था? सिनेमेटोग्राफ है ये 1918 में आया था। प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ था? 1914 से 18 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? सेराजोवा हत्याकांड था। ठीक है। अगला बताइए, बी.आर. चोपड़ा का पूरा नाम क्या है? बलदेव राज विलायती चोपड़ा हो जाएगा। ठीक है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किनके जन्मदिन पर ये मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुआ था? 1972 में पिन कोड का शुरुआत हुआ था। पिन का पूरा रूप क्या होता है? पूर्ण रूप पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब किया गया था? संयुक्त राष्ट्र का हुआ था 1920 में हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1945 में हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य का यही बना था, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था 1920 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का नाम जो है मतलब किस राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था? अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, एकमात्र भारतीय महिला कौन थी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी थी? राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है। आगे बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा प्रथम विश्व संगठन कौन था? 1920 में स्थापना हुआ था। 1919 में इसका स्थापना हुआ था। ILO था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ठीक है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। और ये 1913 में मिला था। किस लिए मिला था इनको? गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? लेनिन शांति पुरस्कार ये अरुणा आसफ अली को दिया गया था। ये रेल मंत्री थे उस समय। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? राष्ट्रपति है ये भारत की प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। और विश्व का हो जाएगा अर्जेंटीना के है, मारिया रजाबेल था। मारिया रजाबेल अर्जेंटीना की थी। और प्रधानमंत्री कौन थे विश्व के? एस भंडार नायके श्रीलंका की थी। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? 3 वर्ष के लिए। अभी वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। क्या में नंबर का? ये 9वें नंबर के हो जाएंगे। ठीक है। बताइए, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने किए थे? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है। केसरे हिंद की उपाधि से किनको सम्मानित किया गया था? महात्मा गांधी को। कब किया गया था? ये 1915 में किया गया था। और ये लौटाए थे कब? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण 1919 में लौटाए थे। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ये कहाँ में हुआ था? पश्चिमी चंपारण, बिहार में हुआ था। और इसका संबंध किससे था? तीन कटिया पद्धति था। नील की खेती जो होता था 3/20 मतलब 20 कट्ठा में तीन मतलब कट्ठा होता था, अनिवार्य था वो। बताइएगा, विश्व में पहली बार बाघ की गणना
कब किया गया था? 1973। विश्व में पहली बार बाघ की गणना पलामू में किया गया था, 1932 में किया गया था। पलामू झारखंड, पलामू राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में से किया गया था 1932 में। और बाघ परियोजना कब शुरू हुआ था? 1973 में हुआ था। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। और नामाबिया से 8 चीतों को जो लाया गया था उसको कहाँ रखा गया था? ऊनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया था। कब लाया गया था ये? 17 सितंबर नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 2022 में लाया गया था। 17 सितंबर को लाया गया था, नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हुआ था के पर ही लाया गया था। बताइए भारत के प्राचीनतम अर्धसैनिक बल कौन है? असम राइफल। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? शिलोंग में। और स्थापना कब हुआ था इसका? 1835 में हुआ था, ठीक है। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? 1863 में हुआ था, हेनरी डुरंट ने किए थे। और रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। कब कब मिला था? 1917, 1944 और 1963 में मिला था, ठीक है। बताइए ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट हो जाएगा। दूरसंचार आयोग का गठन कब हुआ था? 1989 में हुआ था दूरसंचार आयोग। चिली की राजधानी कहाँ है? सैंटियागो हो जाएगा, ठीक है। फुटबॉल खेल का दूसरा नाम क्या है? सॉकर, ठीक है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? सिंधु की सबसे बड़ी चिनाब नदी हो जाएगी, ठीक है। चिनाब नदी किस राज्य में बहती है? जम्मू कश्मीर। कोटा किस नदी किनारे बसा हुआ है? चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ओम बिरला जो है कोटा से ही सांसद थे, जो कि ओम बिरला कौन है अभी वर्तमान में? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है, ठीक है। उसके बाद बताइए लौंग का टापू जो है वो किस देश को कहा जाता है? जंजीबार को कहा। यमन की राजधानी कहाँ है? साना हो जाएगा। विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन है? ये रोटरडम बंदरगाह है, नीदरलैंड में स्थित है, ठीक है। व्यस्त है रोटरडम और सबसे बड़ा होगा तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। येलो स्टोन पार्क कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। अमेरिका का पहला राष्ट्रीय पार्क था और इसको स्थापना कब किया गया था? निर्माण 1872 ईस्वी में किया गया था, लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। और नियमित जनगणना कब हुआ था भारत का? 1881 में हुआ था। और ऐसे लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। और ऐसे जनगणना प्रारंभ कब हुआ था? 1872 में हुआ था। ऐसे ही पूछ रहे थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम जनगणना जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। पता है विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार वादक हो जाएगा, ठीक है। कैलिफोर्निया जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का किस लिए प्रसिद्ध है? सिलिकॉन वैली भी है और हॉलीवुड दोनों है। सिलिकॉन वैली सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए स्थित है, मतलब माना जाता है कंप्यूटर के लिए। और ये हॉलीवुड हो जाएगा फिल्म उद्योग के लिए हो जाएगा। दोनों कैलिफोर्निया संबंधित है। बताइए JRD टाटा को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? 1962 में मिला। टाटा को 92 में मिला। 1992 में मिला था, सही है। 1992 में दिया गया था। और 1997 में किनको दिया गया था? 97 जयप्रकाश नारायण। 98 में जयप्रकाश नारायण को दिया गया था। 97 में APJ अब्दुल कलाम को दिया गया था। और इसका शुरुआत कब हुआ था भारत रत्न का? 1954 से दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद माई प्रेसिडेंशियल ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? आर वेंकट रमन हो जाएंगे, ठीक है। गैस का दाब किससे मापा जाता है? मैनोमीटर यंत्र से मापा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहाँ है? विजय घाट। ये किस नदी के किनारे बसा है? विजय घाट, यमुना नदी। और ये दिल्ली में स्थित है। मोती बाग कहाँ स्थित है? बड़ोदरा में स्थित है। बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल कौन है? टेकवांडो है दक्षिण कोरिया का। और दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। सियोल है। उत्तर कोरिया का प्योंगयांग हो जाएगा। और मुद्रा दोनों का मुद्रा एक ही है। दोनों का मुद्रा कहाँ है? वान हो जाएगा, वान। क्रेमलिन कहाँ स्थित है? मॉस्को रूस में स्थित है। रूस की राजधानी कहाँ है? रूस की राजधानी मॉस्को ही है ना? मॉस्को ही है, ठीक है। रूबल यहाँ का मुद्रा हो जाएगा रूस का। बेंचेस्टर कप का संबंध किस खेल से है? पोलो से हो जाएगा। पोलो खेल की शुरुआत भारत में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मणिपुर से शुरुआत हुआ था, ठीक है। और किकली लोक नृत्य जो है वो किस राज्य का है? पंजाब और हरियाणा दोनों का है। तो आइसलैंड पैलेस भारत में कहाँ स्थित है? आइलैंड पैलेस
ये उदयपुर में स्थित है, उदयपुर राजस्थान। राजस्थान में है। कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल। केरल में स्थित है। मुस्लिम समुदाय का प्रथम धर्म गुरु खलीफा किसको कहा जाता है? अबू बकर को कहा जाता है। बक्कर। अजरबैजान की मुद्रा क्या है? अजरबैजान मुद्रा मन्नत हो जाएगा। मन्नत। शांति पुरुष किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को। इनका जन्म कब हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। 1904। हाँ। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। बताइए प्रसिद्ध पुस्तक ए बिग विथ गांधी के लेखक कौन थे? ये बिग गांधी है नहीं, लुई फिशर थे। हाँ। बताइएगा तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी। 1 फरवरी को मनाया था। ऑटोमोबाइल की खोज कौन किए थे? जी डेमलर के द्वारा खोजा गया था ऑटोमोबाइल की खोज। और सीधे मोबाइल होगा वो होगा मार्टिन कूपर। सैंडविच का नया नाम क्या है? हवाई द्वीप स्थित है। ठीक है। लेनिनग्राम कहाँ स्थित है? लेनिनग्राम का नया नाम क्या रखा गया है? स्टुअर्ट ये सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया है। डेनमार्क का संसद का क्या नाम है? गार्ड। फॉल्केटिंग हो जाएगा। ठीक है। मैक्सिको का राष्ट्रीय फूल क्या है? मैक्सिको दहलिया हो जाएगा। मैक्सिको का राजधानी कहाँ है? मैक्सिको सिटी हो जाएगा। ठीक है। मक्का मस्जिद कहाँ स्थित है? सऊदी अरब। सऊदी अरब में स्थित। एगो हैदराबाद में भी है मक्का मस्जिद है, वो एक सऊदी अरब में भी है। विश्व में सऊदी अरब में, भारत में होगा तो हैदराबाद हो जाएगा। हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है। विधान ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और स्पेन का संसद का क्या नाम है? कोर्टेस हो जाएगा। शिवाजी के राज्य में कुल कितने किला का निर्माण किया गया था? 240 किला का निर्माण किया गया था। और शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? शिवनेर दुर्ग में हुआ था। और शिवाजी राजगद्दी पर कब बैठा था? 1670 में बैठा था। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 1674 में, 80 में। 1674 में गद्दी पर बैठा था और 6 साल के बाद 1680 में इसका मृत्यु हुआ था। चेक कर लीजिए। प्रथम भारतीय एयरलाइंस 80 था। प्रथम भारतीय एयरलाइंस पायलट जो था वो कौन था? ये प्रेम माथुर हो जाएगा। ये डेक्कन एयरवेज 1948 में बना था, उसी का ये प्रथम पायलट बने थे। डूबते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। और उगते हुए सूरज का जापान को कहा जाता है। जापान की राजधानी कहाँ है? 1680 बोले थे। 74 में वो राजगद्दी पर बैठा था, 80 में मृत्यु हुआ था। 74 में राजगद्दी पर बैठा था, 80 में मृत्यु हुआ था। 1680। संगमरमर की भूमि जो है वो किस देश को कहा जाता है? इटली को कहा जाता है। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम हो जाएगा। ठीक है। रोम टाइबर नदी किनारे बसा है। दक्षिण का कश्मीर किस राज्य को कहा जाता है? दक्षिण केरल को कहा जाता है। ठीक है। और सबसे दक्षिणतम राज्य कौन है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु देखिए नीचे सबसे दक्षिण में है, केरल से भी नीचे है। बताइए पोरसलिंग टावर कहाँ स्थित है? ये नॉनकिन चीन में स्थित है। नॉनकिन चीन में है। मधुमुलाई अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। नेचुरल हिस्ट्री को किसने लिखे थे? प्लिनी। ठीक है। नाहवा सोहा बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में। मुंबई में है। आर्यभट्ट अनुसंधान वेधशाला कहाँ स्थित है? ये नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। कुट्टुयम लोक नृत्य जो है वो किस राज्य का है? केरल का हो जाएगा। ठीक है। और ओनम पर्व जो है वो कहाँ मनाया जाता है? केरल में हो जाएगा। ठीक है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL का स्थापना कब हुआ था? 1986 में हुआ था। दिल्ली में हुआ था 1948 में। कौन सी? संग्रहालय वाला। ये राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में 1948 में। तो ठीक तो है। राष्ट्रीय संग्रहालय या और ये लिखा हुआ है भारतीय संग्रहालय लिखा हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुआ था। नहीं संग्रहालय वाला ये है। और राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना 1949। अच्छा 48 ही होना चाहिए, 48 दिया हुआ। तो भारत में सीमेंट का सर्वप्रथम उत्पादन जो हुआ था
वो कब हुआ था? 1904 में हुआ था। और एसीसी की स्थापना कब हुआ था? 1936 में हुआ था। बीसीसी सीमेंट 1970। और एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है एसीसी, उसके अभी अध्यक्ष कौन है? जैसा है। और बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है अभी? ये भी जैसा ही हो जाए। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। ये क्या नंबर के हैं? 36वें नंबर का। और बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ था? 1928 में हुआ था। ठीक है, मुंबई में हुआ था। जिस समय हुआ था स्थापना उस समय ग्रेट गोबल अध्यक्ष। ठीक है, स्थापना के समय ग्रेट गोबल अध्यक्ष थे। चाचरी लोक नृत्य जो है वो किस राज्य का है? चाची उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सीमेंट उद्योग में अग्रणी राज्य कौन है? राजस्थान। राजस्थान हो जाएगा सीमेंट उद्योग में। बताइए, भारत की पहली समाचार एजेंसी पीटीआई जो था, इसका स्थापना कब हुआ था? पीटीआई 1947 में हुआ था। 27 अगस्त 1947 को किया गया था। अभी अध्यक्ष कौन है पीटीआई के? लियोपुरी। पीटीआई के लियोपुरी ही थे। लियोपुरी बदल गए हैं अभी नया कोई बने हैं। देख लीजिए। बताइए, पीटीआई के अभी सरकार ही बने हैं। समुद्र पुत्र के रूप में किसको जाना जाता है? ये लक्षद्वीप को जाना जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, मतलब भारत में कीटनाशक उद्योग का उत्पादन 1952 में कहाँ में हुआ था? ये रिसरा पश्चिम बंगाल में हुआ था। बताइए, किसके कारण वरुण ग्रह का रंग जो है वो हरा दिखाई देता है? मिथेन के कारण होता है। ठीक है, हमारे फुद्दू भाई आ रहे हैं, उनको जगह दे दीजिएगा बैठने के लिए। डमडम्मा झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में, गुड़गांव में स्थित है, हरियाणा गुड़गांव में। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, गांधी सदन जो है वो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। लिटिल कारपोरा के नाम से किनको जाना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाए थे? गुरु अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया था। ये कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। ठीक है, पास में गुरु थे गुरु अर्जुन देव। बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ स्थित है? गुड़गांव में है। ठीक है, सुमन वाला का संबंध किस खेल से है? महिला हॉकी से हो जाएगी। ठीक है, भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक अंतिम बार कब जीता था? 1980 में जीता था। संवाद कुमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? राजाराम मोहन राय थे। ठीक है, उसके बाद महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके काल में हुआ था? अकबर के शासन काल में हुआ था। ठीक है, मिसाइल मैन के जनक किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। बूढ़ी गंडक का स्रोत जो है वो कहाँ से निकलती है? ये सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, कर्नाटक संगीत के जनक किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को कहा जाता है। बताइए, पिंजरे की लेखिका कौन थी? पिंजर के लेखिका अमृता प्रीतम हो जाएगी। काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, बताइए, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है? अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? भारत में माही। 2 बार माही। भारत में माही काटती है। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है। आगे बताइएगा, लुसेंट में दिया गया था ना 236। बताइए, भूतपूर्व सांसदों को पेंशन की व्यवस्था जो है वो कब दिया गया था? 1976 में दिया गया था। ठीक है, यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक तक मतलब संसद के सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है, इसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत है इसका वर्णन किया गया है? 101 के 4 में किया गया है। बताइए, एक समय में एक व्यक्ति केवल मतलब किस सदन का सदस्य रह सकता है? एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय का चुनाव मतलब कौन करता है? ये राष्ट्रपति की सलाह से चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है।
4th चैप्टर बताइएगा, महान्यवादी जो है, भारत का महान्यवादी, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन किया गया है? 76 में। भारत के वर्तमान में महान्यवादी कौन है? वेंकट रमन्नी है, ठीक है। और महान्यवादी जो है भारत का कौन होता है? भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किस समिति में बोल सकता है और मत देने का, किसी भी सदन में बोल सकता है और ये मत देने का अधिकार इसको प्राप्त है। और यह किस अनुच्छेद के तहत इसका मत देने का प्राप्त है इसको? अनुच्छेद 88 के तहत है। महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ही पद धारण करते हैं। महान्यवादी बनने के लिए उसकी अर्हता क्या होनी चाहिए? ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होना चाहिए उनका। महान्यवादी को भारत का राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है या नहीं? ठीक है, हो जाएगा। राज्य महाधिवक्ता आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 165 में किया गया है, ठीक है। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? ये महाधिवक्ता होता है, राज्य में महाधिवक्ता होता है। उसके बाद बताइएगा, नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 148 में किया गया है। कौन करते हैं इसकी? राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। और इसकी पदावधि ग्रहण करने की तिथि जो होता है वो क्या होता है? ये 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। जो भी दोनों प्राप्त कर लेगा अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। बताइए, वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का धन का सार्वजनिक धन का संरक्षण इसको कहा जाता है, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं में संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है। वह संसद के प्रत्येक सदन का पटल रखता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? ये 151 के 1 में किया गया है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक वर्णन किया गया है? 148 से 151 तक किया गया है। बताइए, नियंत्रक एवं महालेखा जो है परिषद संसद की लोक लेखा समिति के किस मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं? ये गाइड और मित्र के रूप में मार्गदर्शक का काम करते हैं। भारत का संचित निधि अनुच्छेद कितना में वर्णन किया गया है? 266। और आकस्मिक निधि 267 हो जाएगा, ठीक है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? 368 में। भाग कितना में है? भाग 20 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, बजट जो पेश किया जाता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? बजट 112 हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन जो बुलाता है राष्ट्रपति 108 में हो जाएगा। और इसका अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, ठीक है। भारत की संचित निधि पर व्यय जो है वो भारत का वेतन और भत्ता जो मिलता है वो किस निधि से मिलता है? संचित निधि पर ही मिलता है। भारत के नियंत्रक में लेखा महापरीक्षक और इसका वेतन कहाँ से मिलता है? यह भी संचित निधि से ही मिलता है। और संचित निधि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? ये संसद के द्वारा घोषित किया जाता है। आगे बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 124 हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय भारत में कितना है? एक ही है। और इसका स्थापना कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को किया गया था। उसके बाद बताइए, सर्वोच्च न्यायालय के नियुक्ति उम्र सीमा जो होता है वो कितना समय तक रहता है? 65 वर्ष तक रहता है। और उच्च न्यायालय का 62 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। उच्च न्यायालय का गठन जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन किया गया है? 214 हो जाएगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के किस संशोधन विधेयक के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य मुख्य न्यायाधीश होंगे? ये किस संशोधन विधेयक में कहा गया है? ये 2019 के संशोधन विधेयक में कहा गया है। उसके बाद बताइएगा,
पहले कम था, इससे 2019 से पहले 30 था, पहले 30 था, उसके बाद 33 को कर दिया गया। एक होगा मुख्य न्यायाधीश और 33 को अन्य हो जाएगा। बताइए सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश पद पर कौन रहे थे? नहीं ये यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ रहे थे, जो कि कब ये बने थे? 22 फरवरी 1978 से लेकर के 11 जुलाई 1985 तक रहे थे। टोटल 2996 दिन रहे थे। और सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहे थे? कमल नारायण सिंह रहे थे, ये मात्र 17 दिन रहे थे। 25 नवंबर 1991 से लेकर के 12 दिसंबर 1991 तक रहे थे। बताइए जब भारतीय न्यायिक पद्धति की लोकहित मुकदमा यानी कि PIL लाया गया था, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती थे। ठीक है, बताइए अब हैदराबाद जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1862 में हुआ था। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तीनों का उच्च न्यायालय का गठन 1862 में हुआ था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1866 में हुआ था। और पटना उच्च न्यायालय का गठन 1916 में हुआ था। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1966 में हुआ था। इलाहाबाद के 100 साल बाद दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन हुआ था। बताइए ओडिशा उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1948 में हुआ था। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितना है टोटल? 25 को हो जाएगा। 25वां नवीनतम जो उच्च न्यायालय गठन हुआ है वो कौन है? आंध्र प्रदेश का अमरावती हुआ है, जो कि ये कब गठन हुआ है? 1 जनवरी 2019 को गठित हुआ है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा झारखंड उच्च न्यायालय गठन कब हुआ था? 2000 में हुआ था। ठीक है, बताइए भारत की संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बनती है, यह किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 79 में हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों को कम से कम मतलब कितना राज्यसभा के सदस्यों अधिकतम हो सकता है? 250 हो सकता है। इसका वर्णन जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा ही कर रहे हैं, राज्यसभा का वर्णन किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? 30 वर्ष हो जाएगा। और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? SV कृष्णमूर्ति राव हो जाएगा। पंजाब में राज्यसभा की संख्या कितना है? 7 हो जाएगा। और असम में राज्यसभा की संख्या, इसमें भी पंजाब और असम दोनों में 7 हो जाएगा। गोवा में राज्यसभा की संख्या कितना है? 1 हो जाएगा। सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा ही हो जाएगा। ठीक है, बिहार में लोकसभा की संख्या 16 हो जाएगा। और ये लोकसभा 40 है, राज्यसभा 16 हो जाएगा। और विधान परिषद कितना है बिहार में? 75 को हो जाएगा। ठीक है, और विधानसभा 243 हो जाएगा। बिहार के राज्यपाल कौन है अभी वर्तमान में? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा था? जगजीवन राम का रहा था। ये कितना दिन रहा था? 32 वर्ष रहा था केंद्रीय मंत्रिमंडल में। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे थे? ये अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे, मात्र 13 दिन रहे थे। तो सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री का किनका था? जवाहरलाल नेहरू का था। ये कब से कब तक थे? 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 तक ये रहे थे। टोटल रहे थे 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन रहे थे। लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री कौन बने थे? चौधरी चरण सिंह थे। ठीक है, और अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम थे विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। आगे बताइएगा पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य कौन थे? ये PV नरसिम्हा राव थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मंत्री होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद कितना अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा? 75 के तहत करेगा। ठीक है, और मंत्री परिषद का वर्णन जो है वो किस में किया गया है? 74 में किया गया है। ठीक है, वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। ठीक है, और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इनका कार्यकाल 52 से 62 तक रहा था। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो किसके अध्यक्ष होते हैं?
राज्यसभा राज्यसभा के होते हैं, ठीक है। राज्यसभा का गठन कब किया गया था? राज्यसभा 1952, 6 मई 1952 को किया गया था, ठीक है। और उपराष्ट्रपति बनने से पहले राधा कृष्ण जो थे वो कहाँ के राजदूत थे? रूस के सोवियत संघ रूस के थे, ठीक है। आगे बताइएगा, संसद के दोनों सदनों में बनने वाले निर्वाचन में निर्वाचित मंडल एवं मनोनीत सदस्य दोनों को शामिल किया जाता है, ठीक है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी, ठीक है। वीटो शब्द का लैटिन शब्द क्या होता है? जिसका अर्थ रोकना होता है, ठीक है। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद कितना में किया गया है? 113 का 3 में किया गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। बताइए, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? निर्वाचन मंडल है 54 में किया गया है। और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होगा, किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 52 में किया गया है। और राष्ट्रपति पद की योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 58 में किया गया है, योग्यता, पद की योग्यता। और भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यह किस अनुच्छेद में है? 53 में है। माता पिता के संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों की प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। बताइएगा, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 44 में किया गया। कृषि एवं पशुपालन का वर्णन 48 में किया गया है, ठीक है। आगे बताइए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 51 में है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण 50 ये 50 में हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय महत्व एवं स्मारकों का स्थान में और जंतुओं का संरक्षण ये 49 में हो जाएगा। बताइएगा, आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए सिद्धांत का उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 39 में किया गया है। 40 आर्थिक न्याय। बालिकों के नियोजन का प्रतिशोध किस अनुच्छेद में किया गया है? बालिकों का नियोजन का प्रतिशोध अनुच्छेद 24 में किया गया है। और मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्कार श्रम का प्रतिशोध ये 23 में किया गया है, ठीक है। बताइए, पोटो एक्ट कब लागू किया गया था? 2001 में लागू किया गया था। पोटो को हटाया गया था, ये 21 सितंबर 2004 को समाप्त कर दिया गया था इसको। एक में आया था और 4 में इसको समाप्त किया गया था। बताइएगा, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है, ठीक है। और क्षेत्रीय परिषद का गठन कब किया गया, कि मतलब किसके तहत किया गया था? ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। उसके बाद मध्य भारतीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का कोलकाता हो जाएगा। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई हो जाएगा। दक्षिणी का चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। बताइए, पूर्वोत्तर परिषद में कौन कौन से सदस्य आते हैं? असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मेघालय, बंगाल, ये सभी आते हैं। उसके बाद बताइएगा, ये किस अधिनियम के तहत ये बनाया गया था पूर्वोत्तर परिषद का? 1971 के अधिनियम में 1972 में ये अस्तित्व आया था। और इसमें त्रिपुरा तथा सिक्किम को कब शामिल किया गया था? 1994 में शामिल किया गया था सिक्किम को। और पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना था, ये सिक्किम बना था। 1994 में इसको शामिल किया गया था। बताइएगा, राजभाषा जो है भाग कितना में है? भाग 17 में है। आपातउपबंध भाग कितना में है? 18 में। ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 352 से 360 तक हो जाएगा। वर्तमान समय में कितने राज्य है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? 1956 में आया था। रामलल्लो की मृत्यु जो हुआ था वो कितने दिन के आमरण अनशन पर हुआ था? 58 दिन के आमरण अनशन पर। कब हुआ था ये? 1952 में हुआ था। 15 दिसंबर 1952 को हुआ था। उसके बाद रामलल्लो की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने किस भाषा में आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 में किए थे? तेलुगु भाषा में किए थे। और इसी के लिए ये मतलब आमरण पर बैठे थे। मरने के बाद आमरण अनशन मतलब बना दिया गया था, उस भाषा का दे दिया गया था मान्यता। भारत सरकार ने गोवा और दमन द्वीप को मुक्त कब करवाया था पुर्तगालियों से? 1961 में करवाया था, ठीक है। बताइए, संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन जो है किस भाग में किया गया है?
भाग 1 में किया गया है और इसका अनुच्छेद जो होगा 1 से 4 तक अनुच्छेद है। नगर पालिका का वर्णन किस में किया गया है? नगर पालिका भाग नगर पालिका 9 के क में है और ये अनुच्छेद 243 के तौ से लेकर के 243 का 6 तक हो जाएगा। और नागरिकता का भाग कितना में वर्णन किया गया है? भाग 2 हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11 हो जाएगा। ठीक है, बताइए प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। इसका संबंध किससे था? भूमि सुधार, ये 9वीं अनुसूची से संबंधित था। 9वीं अनुसूची में वर्तमान में इसमें कितने अनुसूची मतलब कितने अधिनियम थे? 284 थे। बताइए प्रथम अनुसूची में ये संविधान किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को दर्जा दिया गया था? 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिया गया था। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? जापान। ठीक है, और गणतंत्रात्मक प्रस्तावना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता कहाँ से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से लिया गया। फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में हुआ था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। भारत की संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हो जाएगा। और भारत के संविधान में कितने प्रकार का स्वतंत्रता का वर्णन है? ये 5 प्रकार का स्वतंत्रता हो जाएगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना का स्वतंत्रता हो जाएगा। और समानता कितने प्रकार से दिया गया है? 2 प्रकार। कौन कौन सा है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दिया गया है। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? फ्रांस की देन है। ठीक है, आगे बताइए प्रस्तावना जो है वो संविधान के कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति कहाँ से लिया गया है? ये भी जर्मनी से लिया गया है। राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति जो है वो जर्मनी से लिया गया है और आपातकाल की स्थिति में। और राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 61 के तहत लगता है। ठीक है, और राष्ट्रपति क्षमादान करेगा किस अनुच्छेद के तहत? 72 के तहत करेगा। ठीक है, आगे बताइएगा मंत्रिमंडल प्रणाली की व्यवस्था किस अनुच्छेद? विशेषाधिकार और मंत्रिमंडल प्रणाली की व्यवस्था किस देश से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से ही। और संसदात्मक शासन व्यवस्था ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। नीति निर्देशकता तो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से ही लिया गया है। ठीक है, संघात्मक विशेषता कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ठीक है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये भी दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। आगे बताइएगा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है वो कहाँ से लिया गया है? जो 108 अनुच्छेद में है। ये संविधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। व्यापार और वाणिज्य का समागम जो है की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है? यह भी ऑस्ट्रेलिया के ही लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से ही। संविधान की प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है। संविधान की कुंजी कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना को। और अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा जाता है। ये B.R. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। बताइए राष्ट्रध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, बताइएगा गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन की घोषणा कब किए थे? ये 26 जुलाई 1947 को किए थे। आगे बताइए संविधान सभा के निर्माण में कुल कितना खर्च लगा था? 63,96,729 रुपया लगा था। लगभग 64 लाख हो जाएगा। 64। बताइए संविधान के प्रारूप पर कुल कितना दिन बहस चला था? 114 दिन चला था। और संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। ठीक है, बताइएगा
भारत के रियासतों का एकीकरण करने के लिए किनकी मतलब अध्यक्षता में? सरदार पटेल की अध्यक्षता और बीपी मेनन की अध्यक्षता में ये रियासती विभाग को बनाया गया था। संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित मतलब कर दिया गया था। इस समय संविधान में कुल कितने सदस्य उपस्थित हुए थे? 284 चले थे। संविधान का तीसरा वाचन कब हुआ था? 14 नवंबर 1949 को हुआ था। और पहला हुआ था 4 से 9 नवंबर 1948 तक चला था, और दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ था और 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। और तीसरा वाचन जो था वो 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक चला था। उसके बाद बताइएगा, संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या कुल कितना था? 15 हो जाएगा, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए थे? 11 दिसंबर 1900। ये 11 दिसंबर 1946 को इनको किया गया था। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के लिए कितना प्रतिनिधित्व का विभाजन किया गया था? 296 था। इसमें सांप्रदायिक आधार पर कितना था? सामान्य के लिए सामान्य 213 था, और मुसलमान 79 थे, और सिख थे 4 हो जाएंगे। आगे बताइएगा, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने दिया था? स्वराज पार्टी के द्वारा दिया गया था। ये कब दिया गया था? 1924 में दिया गया था। 24 में दिया गया था। बताइएगा, संविधान समिति में संचालन समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.एल. नेहरू, ठीक है। और राष्ट्रध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है। मौलिक अधिकारों के अल्पसंख्यक प्रश्न, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। और मौलिक अधिकार के उप सभापति कौन बने थे? जे.बी. कृपलानी बने थे। और झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी ही बने थे। और आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आज़ादी के समय जे.बी. कृपलानी ही थे। उसके बाद अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था। कैबिनेट मिशन 1945 में जो प्रस्ताव गठित किया गया था, उस समय विदेशी मामले के मंत्री और राष्ट्रमंडल मंत्री कौन थे? ये जवाहरलाल नेहरू ही थे। विदेशी मामले के मंत्री, राष्ट्रमंडल और कार्यकारी परिषद और उपाध्यक्ष सभी थे, यही बने थे। आइए, रेलवे मंत्री कौन थे उस समय? आसफ अली थे। और श्रम मंत्री जगजीवन राम हो जाएगा। अब करंट अफेयर्स का क्लास होगा। सुंदर जी, बताइएगा, ये करंट अफेयर एसपीडी से आज 20 मई से दिया गया था 30 मई तक। बताइएगा तो, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है? ये उत्तराखंड के द्वारा किया गया, उत्तराखंड राज्य के द्वारा किया गया है। वह किस देश के 5000 साल पुराना ग्रेट ग्रैंड पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया है? ये चिली का है, चिली। वह किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू किया है? ये तेलंगाना के द्वारा। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सुंदर राजन हो जाएगा। वह किस देश ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने की इच्छा जताई है? ये जापान के द्वारा जताया गया है। वह सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में हुआ है? ये रायगढ़ में हुआ, महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुआ है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हो जाएगा। और राज्यपाल रमेश बैस है। वह सूचना अनुसार 37वें राष्ट्रीय खेल में किस पारंपरिक खेल को शामिल किया गया है? 37वें राष्ट्रीय खेल गतका को शामिल किया गया है। गतका को, सिक्कों का ये है मार्शल आर्ट है गतका, पंजाब का गतका। कलारीपट्टू कहाँ का है? कलारीपट्टू तमिलनाडु। ये है केरल का, कलारीपट्टू केरल का है। थांगटा कहाँ का है?
मार्शल आर्ट, मणिपुर का हो जाएगा थांगता, मार्शल आर्ट है सर। बताइए एक ही साल में टेस्ट, T20, वनडे और IPL में शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? शुभमन गिल बने हैं। और दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के ये भी हो जाएंगे तो शुभम गिल ही लगाए कम बॉल में, सबसे कम दोहरा शतक लगाए शुभम गिल ही, और सबसे कम बॉल में लगाए हैं ये ईशान किशन है। कितना बॉल में लगाए ये? 126 गेंद में लगाए 210 रन, 126 हो जाएगा, 210 रन। हाँ 210 रन बनाए थे 126 गेंद में। भाई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को। बताइएगा तो किस देश ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया है? मनाएगा 2025 को नेपाल के द्वारा मनाएगा जाएगा। नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? नेपाल के रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल है प्रधानमंत्री यहाँ के। पुष्प कमल दहल है, पुष्प कमल दहल। नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? गाय है, गाय। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। बताए किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हुआ है? इटली में। माउंट एटना है इटली में है। 22 मई 2023 को किसने इटालियन ओपन 2023 जीता है? इटालियन ओपन का 2023 में खिताब जीता है डेनियल मेदवेदेव के द्वारा जीता गया है। वह तीर्थ यात्रा को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। तीर्थ यात्री को जो है ना ये फ्री में मुफ्त में हवाई यात्रा करवाएगा, मध्य प्रदेश के द्वारा का। मध्य प्रदेश के वर्तमान में CM कौन है? मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ के राज्यपाल जो है मंगू भाई छगन भाई पटेल है। बताइएगा प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया हाल ही में? यहाँ क्या? फिजी का किया गया, और पापुआ न्यू गिनी और मिस्र का और पलाऊ का, ये सब जगह तीनों का मिला है। और राष्ट्रपति को कहाँ का मिला है? सूरीनाम का। द्रौपदी मुर्मू को मिला है, ये सूरीनाम के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। बताइएगा 22 मई 2023 को BCCI ने किसे टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया है? एडिडास को किया है, एडिडास। वह सरकार ने कब तक राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक रखा है, 2025। बताइएगा 23 मई 2023 को जारी जेवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये भारत के नीरज चोपड़ा बन गए, नीरज चोपड़ा। ये जेवलिन थ्रो से संबंधित यानी भाला फेंक से संबंधित है। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब से मनाया जाने लगा है ये? 2021 से मनाया जाना है। जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था नीरज चोपड़ा के द्वारा जो भाला फेंका गया उसमें स्वर्ण पदक जीता गया था, स्वर्ण पदक, उसी दिन से ये मनाया जा रहा है 7 अगस्त को। 16 अगस्त को खेला हुए दिवस पश्चिम बंगाल में मनाया गया था 2021 से। बताइएगा कहाँ हैरियस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया में कर दिया गया, ऑस्ट्रेलिया। रतन टाटा को किस देश के द्वारा दिया गया है सर्वोच्च सम्मान? ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया गया है। बताइए IPL के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए? शुभमन गिल बने हैं। बताइएगा IPL में ये जो कितना रन बना है इनको ऑरेंज कैप दिया गया है, ऑरेंज कैप दिया गया है, इनको दिया गया है। 890 रन ये बनाए थे। और पर्पल कैप किसको मिला है? मोहम्मद शमी को 28 विकेट ये लिए थे। दोनों गुजरात टाइटन के खिलाड़ी थे। और जीतने वाला टीम का क्या नाम है? CSK के कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। बताया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ है? ये लद्दाख ये उत्तर प्रदेश में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है। और दूसरा हुआ था ये कर्नाटक में हुआ था। तो बताइएगा तीसरा संस्करण यूनिवर्सिटी गेम, तीसरा यूनिवर्सिटी गेम हुआ है। तो इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा यूनिवर्सिटी रहा है? ये पंजाब यूनिवर्सिटी रहा है, प्रथम स्थान पर रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण कहाँ हुआ है? ये मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ है। बताइए UT खादर किस राज्य की विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं? UT खादर
ये कर्नाटक के बने हैं, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सिद्धारमैया बने, सिद्धारमैया। और यहाँ के राज्यपाल कौन है कर्नाटक? थावरचंद गहलोत बने हैं। वह शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? आयरलैंड बना, आयरलैंड। वह किसने टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? जॉर्जी गोस्पोडिन ने जीता है, जॉर्जी गोस्पोडोन। वह चर्चा में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, ये महाराष्ट्र में टाइगर रिजर्व। ये बताइए किसने अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टेफून का परीक्षण किया है? ये तुर्की के द्वारा किया गया। तुर्की का नया नाम क्या किया गया है? तुर्की रखा गया है, तुर्की। तुर्की की राजधानी हो जाएगा अंकारा। वह कौन सा राज्य पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया है? केरल को किया गया है, केरल। वह लक्की बिल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? लक्की बिल ऐप हो जाएगा केरल। जीएसटी चोरी करने वाले के लिए ये किया गया है। वह किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल की शुरुआत किया है? यह उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। बताएगा भोटो जात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है हाल ही में? भोटो जात्रा उत्सव ये नेपाल में मनाया गया है, नेपाल में भोटो जात्रा। और जीत गड्ढी पर्व कहाँ मनाया गया है? ये नेपाल में ही मनाया गया है, जीत गड्ढी पर्व। बताइए 26 मई 2023 को किसने PMJDY का 100% कवरेज हासिल कर लिया है? किस राज्य के द्वारा किया गया है? ये तेलंगाना सरकार के द्वारा कर लिया गया है। वह किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने जैसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया है? ये राजस्थान के द्वारा किया गया है। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री है और कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल है। वह किस राज्य की अराकू कॉफी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है? किस राज्य की अराकू कॉफी को? हाँ, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का कहाँ शुरुआत हुआ है? 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जिनेवा में। ये जिनेवा हो जाएगा, सही है, जिनेवा। वह अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया। कब हुआ था? WHO का स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। वह खबरों में रहा व्लादिवोस्टोक बंदरगाह किस देश में है? व्लादिवोस्टोक बंदरगाह रूस में हो जाएगा, सही है, रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। व्लादिमीर जेलेंस्की किस देश के हैं? यूक्रेन के। यूक्रेन की राजधानी कहाँ हो जाएगा? कीव है, कीव। कीव किस नदी किनारे है? नीपर नदी के किनारे हो जाएगा, सही है। वह किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब जीता है? HS परने के द्वारा जीता गया है। वह पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलाई गई? पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चला गया है? गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी के बीच चलाया गया। गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी के बीच चलाया गया है। वह 29 मई 2023 को G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुआ है? ये टिहरी में हुआ है, टिहरी उत्तराखंड में। टिहरी बांध कहाँ है? तो उत्तराखंड में। इसका ऊंचाई कितना है? 255 मीटर है ऊंचाई टिहरी बांध का। वह 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? दामोदर मोज्जे को मिला है। किस भाषा के हैं ये मराठी भाषा के हैं। और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमोहन फुक्कन को मिला था। ये असमिया भाषा के लेखक थे। इनका निधन हो गया है, नीलमणि फुक्कन का। वह गुजरात टाइटन ने 5 विकेट से हराकर किसे IPL 2023 का खिताब जीता है? किसने जीता है? हरा करके गुजरात टाइटन को हरा करके किसके द्वारा जीता गया? तो चेन्नई सुपर किंग के द्वारा जीता गया। बताइए IPL 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब कौन जीता है? ये यशस्वी जायसवाल के द्वारा जीता गया, यशस्वी जायसवाल। वह किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 30 मई को मनाता है? गोवा के द्वारा मनाया जाता है, गोवा को 30 मई। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस।
स्थापना अलग है, मुक्ति अलग। मुक्ति दिवस अलग है और स्थापना हुआ था बाद में हुआ था। पुर्तगाली के द्वारा मुक्त हुआ था, वो स्थापना दिवस मनाता है। बताए किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है? ये जम्मू कश्मीर में हो जाए। खीर भवानी मेला जम्मू। अहरवल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नवरेह उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भी जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नवरोज उत्सव किस धर्म के द्वारा मनाया जाता है? नवरोज उत्सव पारसी धर्म के द्वारा ये मनाया जाता है। नवरोज उत्सव मतलब 30 मई 2023 को किस राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुआ है? देवी लोक महोत्सव की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? यह मध्य प्रदेश में किया गया। मध्य प्रदेश। बताइए किस थीम के साथ तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया 31 मई को? हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं, इसके साथ मनाया गया है। इस थीम है, इस बार का थीम है हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं। 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू विरोधी दिवस। भाई सूचना अनुसार भारत के बाहर किस देश के में पहला IIT खुलेगा? किस भारत के बाहर किस देश में पहला IIT खुलेगा? तंजानिया में खुलेगा। तंजानिया में किस IIT के द्वारा खोला जाएगा शाखा? IIT मद्रास के द्वारा खोला जाएगा। भाई किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति शुरू किया है? पर्यटन नीति को मंजूरी दे दिया है, महाराष्ट्र के द्वारा दिया गया है। वह किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा किया है? यह तेलंगाना के द्वारा किया गया। सही है। बताइए गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? ये गंगटोक में किया है। गंगटोक। बताएगा तो सबसे ऊंची 351 फीट की विश्व की प्रतिमा, शिव की प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? नाथ द्वार हो जाए। नाथ द्वार। इसको क्या नाम दिया गया है? स्टैचू ऑफ बिलीफ। स्टैचू ऑफ बिलीफ दिया गया है, नाम दिया गया है। भाई कौन सा शहर में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? कौन सा शहर जीता है? हैदराबाद के द्वारा जीता गया है। हैदराबाद। अभी अगस्त से पूछ लेते हैं। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को मनाया जाता है। नागासाकी दिवस 9 अगस्त हो जाएगा। वह अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस होगा तो 12 जनवरी हो जाएगा। किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। बताइएगा तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस भारत का कब हो जाएगा? 15 अगस्त। खेला होवे दिवस 16 अगस्त पश्चिम बंगाल के द्वारा मनाया गया था। वह सद्भावना दिवस 20 अगस्त किनके जन्मदिन पर हो जाएगा? राजीव गांधी जन्मदिन पर हो जाएगा 20 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किनके जन्मदिन पर हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद। भाई राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। कब कर दिया गया? 2021 में। इसमें कितना रुपया दिया जाता है पुरस्कार? इसमें दिया जाता है 25 लाख रुपया दिया जाता है। भाई चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? और GST दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। और कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई हो जाएगा। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई हो जाएगा। 29 जुलाई। भाई दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून हो जाएगा। विश्व दुग्ध दिवस। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को हो जाएगा। 26 नवंबर। भाई संविधान दिवस भी 26 नवंबर को कब से मनाया जा रहा है? 2015 से मनाया जा रहा है। 2015 से। भाई विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून हो जाएगा। विश्व महासागर दिवस 8 जून हो जाएगा। और समुद्र दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 जून। 5 अप्रैल हो जाएगा। समुद्री दिवस 5 अप्रैल। सही है। भाई विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून हो जाएगा। ठीक है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून हो जाएगा। 20 जून शरणार्थी दिवस 20 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संगीत दिवस 21 जून ही हो जाएगा। 21 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून।
विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई हो जाएगा, सही है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई हो जाएगा। परिवार 15। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। 3 मई को मनाया जाता है। समानता दिवस कब मनाया जाता है? बी आर अम्बेडकर की जयंती पर मनाया जाता है। 14 अप्रैल, सही है, 14 अप्रैल। बी आर अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल हो जाएगा। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल हो जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। और बिहार दिवस 22 मार्च हो जाएगा, 22 मार्च। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? मलेरिया 25 अप्रैल हो जाएगा, सही है, 25 अप्रैल। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल हो जाएगा। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर हो जाएगा। और प्रेरणा दिवस कब मनाया जाता है? पुनीत राजकुमार की जयंती पर मनाया जाता है। कब मनाया? 17 मार्च को मनाया जाता है प्रेरणा दिवस। किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? पुनीत राजकुमार, कर्नाटक के अभिनेता थे। तो पुलिन दास थे। नहीं, पुनीत राजकुमार का हाल ही में मृत्यु हो गया है। पुनीत राजकुमार हाल ही में मृत्यु, कर्नाटक रत्न अवार्ड से उन्हीं को दिया गया। कर्नाटक के। बताएगा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। और बिहार दिवस भी 22 मार्च हो जाएगा। विश्व क्षय रोग दिवस या 24 मार्च या तपेदिक भी इसी को कहते हैं। विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? मातृभाषा ये 21 फरवरी को मनाया जाता है, 21 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी हो जाएगा। बताइएगा तो 75वां रामसर साइट का क्या नाम है? सालबुंग आर्द्रभूमि हो जाएगा 75वां। साल अभी वर्तमान में 75 है, 75 रामसर साइट। बताएगा तो थॉमस कप जो जीता है भारत, किस देश को हरा करके जीता है? इंडोनेशिया को हरा करके पहली बार भारत के द्वारा जीता गया है थॉमस कप। वह हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? ओडिशा एफसी के द्वारा जीता गया है। बेंगलुरु एफसी को हरा करके जीता। बताएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के विजेता पुरुष में कौन रहे हैं? नोवाक जोकोविच रहे। और महिला में हो जाएगा तो महिला में है एरिना सवालेंका। एरिना सवालेंका जीता। किस? ऑस्ट्रेलियन ओपन, वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। और दूसरा कौन सा होता है? सवालेंका है महिला में। दूसरा फ्रेंच होता है। एरिना। और दूसरा हो जाएगा फ्रेंच होता है। तीसरा होता है विलम्बडन हो जाएगा, विलम्बडन। चौथा हो जाएगा यूएस ओपन या अमेरिकन ओपन हो जाएगा। अफवाह ने इसका होता है अफवाह, इसका ट्रिक होता है अफवाह। भाई फ्रेंच ओपन 2022 के विजेता कौन रहा है? फ्रेंच का भी नोवाक जोकोविच। राफेल नडाल रहा था। 2022 में राफेल नडाल रहा। और 2022 में रहा था राफेल नडाल। और इस बार जो रहा है 2023 में नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। और महिला में 2022 का, हाँ, महिला में रहा 2022 में भी इगा स्विटेक के द्वारा जीता गया था। और 23 में भी इगा स्विटेक के द्वारा जीता गया। ये किस देश की है इगा स्विटेक? पोलैंड की। पोलैंड की इगा स्विटेक है। भाई विलियम्डन 2022 के विजेता कौन रहा? नोवाक जोकोविच रहे। किस देश के नोवाक जोकोविच? सर्बिया के। और महिला में कौन रहा था 2022 में? विलियम्डन का एलिना रवाकिना था। कजाकिस्तान की है खिलाड़ी महिला। बताया 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या था? मिराइतोवा जाएगा। पैरालंपिक का शुभंकर सोमाइटी हो जाएगा। पैरालंपिक में भारत का स्थान कितना था? 24वां स्थान हो जाएगा। और ओलंपिक में 48वां स्थान हो जाएगा। वह समापन समारोह में भारत के ध्वजारोहक कौन रहे थे? ओलंपिक में बजरंग पुनिया हो जाएगा। सही है क्या? भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन रहे थे? मनप्रीत सिंह। भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान उसमें
भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान उस समय कौन थे? वो तो चेंज रहेगा। टोक्यो ओलंपिक में ये रानी रामपाल थी, रानी रामपाल। कविता पर नहीं हुआ। बताइए 22वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था 2022 में? बर्मिंघम में हुआ था, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। इसमें भारत का स्थान क्या रहा था? चौथा स्थान पर भारत रहा था, चौथा स्थान पर। और इसका शुभंकर क्या था? इसमें था पेरी दाबुल था। कुल देश कितना भाग लिया था? 72 देश ने भाग लिया था। इसमें भारतीय एथलेटिक की संख्या था 213। ऑस्ट्रेलिया पहला पर। बताइएगा समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे राष्ट्रमंडल में? अरज, शरद कमल और निखात जरीन के द्वारा। निखात जरीन का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी हो जाएगा। अरज, शरद कमल का ये टेबल टेनिस खेलते हैं। मिला है और मेजर ध्यानचंद। हाँ, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया है, इन्हीं को मिला है। अचत शरद कमल को मिला है, टेबल टेनिस से संबंधित है। आज का क्लास अब यहीं तक रखते हैं।